यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें रामायण में यज्ञ चर्चा इसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि सृष्टि के प्रादुर्भाव काल में जब पहल मनुष्य इस धरती पर अवतरण हुआ तो यहाँ उसे बड़े अभाव, अशक्ति और कष्ट दिखाई दिए। मनुष्य अपने पितामह ब्रह्मा जी के पास गया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी कुछ देर तक विचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने मनुष्य से कहा, जाओ यज्ञ करो। आहुतियों से संतुष्ट हुए देवता तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। वह तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारा जीवन सभी प्रकार के सुख से सुखी हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यजुर्वेद का निर्माण किया। जिस प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों में विश्व दर्शन, सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्ञान तथा तात्विक मीमांसाएं भरी हुई हैं, उसी प्रकार यजुर्वेद में यज्ञों से कामनाओं की पूर्ति होने का विशद विज्ञान भरा पड़ा है। इस यज्ञ विद्या का पंडित होने के कारण ही भारतवर्ष किसी समय धन धान्य से परिपूर्ण, सर्व सुखी एवं सर्व समुन्नत रहा है। किसी जमाने में घर घर में अग्निहोत्र हुआ करता था। यज्ञ किए बिना लोग आहार ग्रहण नहीं करते थे। यज्ञ के बिना कोई मंगल कार्य भी पूरा नहीं होता था। हमारा ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें यज्ञ के महत्व पर प्रकाश न डाला गया हो। वेदों के अतिरिक्त भी उपनिषद, दर्शन, पुराण, स्मृति, ब्राह्मण, गीता आदि सभी ग्रंथों में यज्ञ को संसार की सुख शांति का प्रमुख उपाय बताया गया है। भगवान राम का जन्म भी यज्ञ के फलस्वरूप ही हुआ था। वे अपने अवतार का श्रेय यज्ञ भगवान को ही देते हैं। यज्ञ ही रामावतार का जनक है। पुत्र की इच्छा से प्रेरित होकर दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उन्हें अभीष्ट सत्परिणाम की प्राप्ति भी हुई। वाल्मीकि रामायण में यही प्रसंग वर्णित है इस प्रकार कि अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी ने अपने यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से कहा, धर्मार्थ सहितम युक्तम शल लक्षम वचनम ब्रवीत मम तातप्यम मानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम। हे विप्रगणों, मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से बहुत ही संतप्त एवं व्याकुल हूँ। मुझे कहीं जरा भी सुख नहीं मिल रहा है। मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का विचार किया है। ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम तद्यथा विधि पूर्वम मे क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थः करणेष्वहि। ऋषि पुत्र भृंगी ऋषि की यज्ञ क्रिया की निपुणता के प्रभाव से अवश्य ही हमारी पुत्र कामना पूर्ण होगी। अतः आप विधि पूर्वक यज्ञ करने कराने में समर्थ द्विजगण सावधान होकर यज्ञ कराएं, जिससे वह सांगोपांग विधि पूर्वक पूर्ण हो जाए। राक्षसपति रावण को भी यज्ञ शक्ति का पूरा विश्वास था। रावण पंडित भी था, इसीलिए वह भली भांति जानता था कि यदि यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान देवगणों के पोषक हैं, इसीलिए अन्य राक्षसों की अपेक्षा उसमें ऐसे सत्कर्मों को रोकने की अत्यधिक उतावली थी। विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ को नष्ट करने के लिए भी असुर लोग भारी प्रयत्न कर रहे थे। उनसे रक्षा करने के लिए विश्वामित्र दशरथ जी के पास गए और रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी को मांग कर ले आए। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है। अहम नियममातिष्ठे सिद्धयर्थम पुरुषर्षभ तस्य विघ्न करौ द्वौ तु राक्षसौ कामरूपिणो कृतश्रमो निरुत्साह तस्माद् देशादपाक्रमे न च मे क्रोधमुत संतुष्टम बुद्धिर्भवति पार्थिव तथा भूता हिसाचर्या न शापस्तत्र मुच्यते स्वपुत्रं राजशार्दूल रामं सत्यपराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि शक्तो ह्येष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा। दशरथ जी
यह आदि कांड में से लिया गया है। विश्वामित्र दशरथ जी से कहते हैं, हे राजन, आजकल मैं एक महायज्ञ में दीक्षित हुआ हूँ। काम रूपी 2 राक्षस उसकी समाप्ति ना होते होते ही विघ्न कर देते हैं। जब हमारे यज्ञ की प्रतिष्ठा भ्रष्ट हो जाती है तो हमें केवल श्रम ही होता है। इस कारण भग्नोत्साह होकर मैं यहाँ चला आया हूँ। हे पार्थिव, मैं उनको शाप दे सकता हूँ, परंतु इस यज्ञ में क्रोध करना वर्जित है, कारण कि ऐसे यज्ञ साधना काल में किसी को शाप नहीं देना चाहिए। हे राजाओं में सिंह, आपसे यह प्रार्थना है कि सत्य पराक्रमी रामचंद्र को जो काक पक्ष धारण किए महावीर श्रेष्ठ हैं, उनको मेरे हाथों में सौंप दीजिए। वे मेरे दिव्य तेज के प्रभाव से मुझे रक्षित किए जाकर मेरे यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ होंगे। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात राम लक्ष्मण राजा जनक जी के यज्ञ में विश्वामित्र जी के साथ पधारे। जनक जी ने पुरोहित और ऋषियों को साथ लेकर विश्वामित्र का अर्चन और पूजन किया। तदुपरांत जनक जी बोले, यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तोऽसि मुनिभिः सह द्वादशाहं तु ब्रह्मर्षे दीक्षा माहुर्मनीषिणः। हे वर्षणे, आप जो ऋषियों समेत मेरे यज्ञ में पधारे वह मेरा सौभाग्य है। हे ब्रह्मर्षि, पंडित गणों ने 12 दिन दीक्षा काल के नियत किए हैं। ततो भार्गार्थिनो देवान् द्रष्टुमर्हसि कौशिक इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलं प्रहृष्टं वदनस्तदा। जनक के शिव यज्ञ में देवता साक्षात रूप से पधारेंगे, ऐसा योगीवर जनक को विश्वास है। सीता जी का विवाह जैसा महान कार्य संपन्न करने के लिए राजा जनक ने स्वयंवर यज्ञ करना ही उचित समझा था। सीता जी का विवाह अंततः एक विशाल यज्ञ द्वारा ही संपन्न हुआ। राम का जन्म और सीता का विवाह, ये दोनों ही कार्य यज्ञ की महत्ता द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। रावण को जब अपनी पराजय होती दिखाई देती है तो वह चिंतित और दुखी होकर अंतिम ब्रह्मास्त्र यज्ञ का ही सहारा लेता है। अपने पुत्र मेघनाथ को एक बड़ा तांत्रिक यज्ञ करके ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए आदेश करता है जिससे वह अजय हो जाए और राम को सेना समेत परास्त कर सके। मेघनाथ निकुंभिला नामक स्थान पर जाकर अपने पिता रावण के बताए हुए विधान के द्वारा तांत्रिक होम करने लगा। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन इस प्रकार है। एतस्तु हुत भोक्तारम हुत भुक् सदृश्य प्रभः जुह्वे राक्षस श्रेष्ठो विधि वन मंत्र सप्तमहि सह विलाज सत्मारैर माल्य गंध पुरस्त्रे जुह्वे पावकम तत्र राक्षेन्द्रः प्रतापवान शस्त्राणि शरक्त्राणि समिधो अथ विभीतिकः लोहितानि च वासांसि श्रुवं काष्णं यशं तथा। इस स्थान का नाम निकुंभिला था। अग्नितुल्य तेजस्वी इंद्रजीत यहाँ पर विधि पूर्वक अग्नि में होम करने लगा। उन प्रतापशाली राक्षसों में श्रेष्ठ इंद्रजीत ने प्रथम अग्नि में माला और सुगंधित द्रव्य चढ़ाकर उसके बाद खीर एवं अक्षत से उसका संस्कार पूरा करके हवन कर्म को प्रारंभ किया। उस हवन कुंड के चारों ओर जहाँ शरतप बिछाना चाहिए वहां उसने सब शस्त्र बिछाए। वह बहेड़े की लकड़ी को ईंधन बनाया, समस्त लाल वस्त्र धारण किए और लोहे का स्रुवा बनाया। मारण में यही पदार्थ काम आते हैं। तस्मिन् हूयानेस्त्रे ह्यमाने च पावके सार्गहिन्दु नक्षत्रं वितत्रावास नभः स्थलम् स पावक पावकं दीप्त तेजा हुत्वा महेन्द्रामतिकः प्रभावः स चापवाणासिर यथाशुशूलः खेतदर्घ आत्मानं चिन्तय वीर्यः। जब उस वीर मेघनाथ ने अग्नि में आहुति दी और सब अस्त्रों को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया, उस समय चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र गणों के समेत
समस्त आकाश मंडल त्रसित हो गया। इंद्र के समान प्रभावशाली और अग्नि के समान प्रदीप्त यह अप्रमेय वीर वाला इंद्रजीत इस प्रकार से अग्नि में आहुति दे धनुष, बाण, शूल, अश्व और रथ के सहित आकाश में जाकर अंतर ध्यान हो गया। वह नाना प्रकार की मायावी शक्तियां प्राप्त करके राम के दल को भ्रम में डालने लगा। उसने माया के मंत्र से एक नकली सीता बनाई और उसका वध करके राम और उसकी सेना को शोक और चिंता में डालकर अपना काम बना लेना चाहा। इस समय इस सब मायाचार का भंडाफोड़ करते हुए विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, चैत्यम निकुंभिला मध्य प्राप्य होमं करिष्यति हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवहि दुरार्धर्षो भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः तेन मोहतया नूनमेषा माया प्रयोजिता विघ्नमन्विच्छता तत्र वानराणाम पराक्रमे। आज निकुंभिला में जाकर मेघनाथ होम करेगा। इंद्रादि देवताओं सहित अग्निदेव वहां पहुंचे हैं। जब यह यज्ञ में होम करके अग्नि को प्रसन्न कर देगा, तब देवताओं सहित इंद्र के लिए भी संग्राम में मेघनाथ दुर्धर्ष हो जाएगा। हम निश्चय कहते हैं कि अपनी अभिलाषा सिद्ध करने के लिए और वानरों का पराक्रम नष्ट करने के लिए ही उसने ऐसी माया प्रकट की है। ससैन्यास्त तत्र गच्छामो यावत्तन समाप्यते त्यजैनम नरशार्दूलम मिथ्या संताप मागतम। जब तक उसका यज्ञ समाप्त न हो जाए, तब तक हम सेना सहित उस तांत्रिक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए वहां पहुंच जाएं। विभीषण जी सेना सहित लक्ष्मण को साथ लेकर मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करने के लिए गए हैं। वह स्थान सेना से घिरा हुआ है। विभीषण जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, स्वतमिंच द्राश निप्रख्यहि शरैरव केरन परान अभि द्रवाशु यादवत वै नैतत् कर्म समाप्यते। जब तक यह आभिचारिक होम पूरा नहीं होता, तब तक इंद्र वज्र सदृश बाणों से आप राक्षसों की सेना को पीड़ा देते रहिए। ऐसा ही किया गया। तदुपरांत स्वम्नीकं विष्णुं तु श्रुत्वा शत्रुभिरर्दितम् उदितिष्ठ दुर्धर्षः सकर्मण्यं नुत्स्ठते। इस ओर अजय रावण पुत्र अपनी सेना को शत्रु दलों से मर्दित और व्याकुल देख अपने यज्ञ को बिना पूरा किए ही उठ बैठा। इस प्रकार उस यज्ञ के असफल हो जाने पर असुरों को वह शक्ति प्राप्त न हो सकी जिससे वे राम सेना को नष्ट करने और स्वयं अजय बनने में समर्थ होते। रावण भी इस युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ का ही आश्रय करता है। रावण ही नहीं, उसके पुत्र मेघनाथ को भी यज्ञ के द्वारा शक्ति प्राप्त करने का अनुभव था। वनवास से वापस लौटने पर आगे गुरुदेव बताते हैं, वनवास से वापस लौटने पर श्री रामचंद्र जी को यज्ञों के विशद आयोजन करने का विचार आना स्वाभाविक ही था। श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण जी को बुलाया और प्रेम भाव सहित पूछा, कृतं मया यथा तथ्यं द्विज कार्यं नुत्तमं धर्म सेतु मथो भूयः कर्तुमिच्छामि राघवौ अक्षयश्चाव्ययश्चैव धर्म सेतुर्मतो मम धर्म प्रवचनं चैव सर्व पाप प्रणाशनम। मैंने द्विज का संपूर्ण कार्य किया, परंतु अब एक राजसूय आदि यज्ञ धर्म सेतु करने की प्रबल इच्छा है। मेरे मन में धर्म सेतु अक्षय अव्यय धर्म को बढ़ाने वाला और पापों को नाश करने वाला है। युवाभ्यामात्मभूताभ्याम राजस्यु मनुत्तमं सहितो यष्टुमिच्छामि तत्र धर्मस्तु शाश्वतः इष्टवा तु राजसूयेन मित्रः शत्रु निवर्ह
सुहृतेन सुयज्ञेन वरुणत्वमुपागमत् सोमश्च राजसूयेन इष्ट्वा धर्मेण धर्मवित् प्राप्तश्च सर्वलोकेषु कीर्तिम स्थानम च शाश्वतम। तुम दोनों अपने भाइयों की सहायता से मैं यज्ञ श्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। इसके करने में अक्षय धर्म होता है। शत्रुतापन मित्र भी सम्यक प्रकार से राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके वरुण की पदवी को उपलब्ध करने में समर्थ हुए हैं। धर्मात्मा सोम भी धर्मपूर्वक राजसूय यज्ञ करके अत्यंत कीर्ति अक्षय स्थान को प्राप्त हुए हैं। भरत और राम में विचार करने के उपरांत श्री लक्ष्मण जी यज्ञ के संबंध में अपना विचार देते हैं। अश्वमेधो महायज्ञः पावनः सर्व पापमनां पावनां स्तव दुर्दशो रोचितां रघुनंदन श्रूयते हि पुनरावृत्तं वासवेषु महात्मनि ब्रह्महत्यावितः शक्रो हयमेधेन पावितः। हे रघुनंदन, संपूर्ण पापों से पवित्र करने वाला अश्वमेध यज्ञ है। हे दुर्दशा, यदि आपकी इच्छा है तो यही यज्ञ कीजिए। ऐसा सुना है कि पूर्व काल में महात्मा इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी। वे इसी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पवित्र हुए थे। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें रामायण में यज्ञ चर्चा को ही आगे बताएंगे। धन्यवाद।